को देखा, बाइबल बतलाती है यीशु मसीह एक विशेष देश था, जगह था, और वचन लिखा हुआ है गिराशनियों के देश में पहुंचे। सब लोग बोलिए गिराशनियों का देश। याद करने का उतना जरूरत नहीं है, लेकिन मैं इसलिए पॉइंट आउट कर रहा हूं, मैं इस बात को इसलिए बोल रहा हूं, यहाँ जो देश है, जो गिराशनियों का देश है, ये अन्य जातियों का देश है। ये ऐसा देश है जो लोग सच्चा परमेश्वर को नहीं जानता है, वो परमेश्वर की सच्चा परमेश्वर की आराधना नहीं करता है। नोड़े कटा पुन दिशा मुझे लेकर नोड़े तो जीवित ईश्वर बाकू बढ़ाए कर दिया, जीवित ईश्वर ने सिवा ने बनो कुआ, लेकिन फिर भी यीशु मसीह उस नगर की ओर कदम को बढ़ाते हुए जा रहा है। तो ध्यान देने की कोशिश कीजिए, यीशु मसीह क्यों जा रहा है? क्या घूमने के लिए? बस ऐसे ही? मैं तो बताना चाहता हूं, यीशु मसीह किसी को छुटकारा देने के लिए उस नगर की और उस देश की ओर जा रहा है। मेरे कहने का मतलब आपको बताना चाहता हूं, शायद आप ऐसे जगह पर हैं, शायद आप ऐसे स्थान पर हैं जहां पर दुनिया का ताकत छुड़ाने के लिए नहीं पहुंच पाता है। शायद आप ऐसे जगह पर हैं जहां पर बीमारी, जहां पर दवा असर नहीं करता है। ऐसे जगह पर हो सकते हैं जहां लोग आपको सहायता करने के लिए पहुंच नहीं पाता है, लेकिन आपको बताना मांगता हूं, आप जहां कहीं भी हो, परमेश्वर आप तक पहुंच सकता है। बोले यीशु मसीह की, बोले यीशु प्रभु की। अपने हाथों को उठा के बोलिएगा, बोले यीशु प्रभु की। यीशु मसीह गिराशनियों के देश में पहुंचे। मेरे प्रिय मित्र को बताना चाहता हूं, इस समय आपका कंडीशन, आपका दशा, आपका हालात कैसे भी क्यों ना हो, इस समय आप कैसे भी स्थिति पर क्यों ना हो, आप कितने भी दूर में, कितने भी प्रॉब्लम में, कितने भी खाई में, कितने भी विपरीत समस्या में क्यों ना हो, आज की शाम परमेश्वर आपकी ओर कदम को बढ़ाते हुए आ रहा है। हालेलुया के प्रभु के नाम की स्तुति करें। हालेलुया। बगल को बोलिए, हाथ पकड़ करके बोलिए, परमेश्वर आपकी ओर आ रहा है, परमेश्वर की सामत आपकी ओर आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। और बाइबल में लिखा हुआ है, बाइबल में लिखा हुआ है, जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहां पर स्वतंत्रता है। आपको बताना चाहता हूं, आपको मालूम है, कई लोग सोचते हैं मैं तो परमेश्वर से बहुत दूर हूं, मैं तो बहुत बीमार हूं, मैं तो ऐसी जगह पर हूं, इस हालात पर हूं, उस तकलीफ पर हूं, शायद मुझे छुटकारा नहीं मिल सकता। ओ मेरी बीमारी बहुत गंभीर है, मैं दवा खाते खाते थक चुकी हूँ, ओ मैं दवा खाते खाते ऊब चुकी हूँ, मैंने सब कुछ उम्मीद को छोड़ चुकी हूँ। लेकिन आज के शाम जिस प्रकार से यीशु मसीह गिराशनियों के देश, उस अन्य जाति की देश की ओर अपने कदम को बढ़ाते हुए जा रहा है, आज आपको बताना चाहता हूं, आप कितने भी परमेश्वर से दूर क्यों ना हो, आज परमेश्वर आपकी ओर कदम को बढ़ाते हुए आपकी ओर पहुंच रहा है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की, बोले यीशु मसीह की। और जब यीशु मसीह उस स्थान पर पहुंचते हैं, आगे लिखा हुआ है, यीशु के पहुंचते ही, यीशु के उस स्थान में आते ही एक व्यक्ति निकल करके आया, और वो व्यक्ति लिखा हुआ बाइबल के अंदर पर, उसमें अशुद्ध आत्मा था, दुष्ट आत्मा उस व्यक्ति के अंदर में था। और जिस कारण से आगे उस वचन में लिखा हुआ है, ये व्यक्ति लगातार कब्रों में रहता था। बताइए जी, कब्र में कौन रहता है? क्या एक जिंदा आदमी कब्र में रह सकता है? कभी नहीं। आपको मालूम है, जब कोई व्यक्ति का देहांत हो जाता है, मृत्यु हो जाता है, मर जाता है, हम उसको घर से, परिवार से अलग कर देते हैं, उसको कब्र में रख देते हैं। एक मरा हुआ व्यक्ति कब्र में रहता है। मेरे अति प्रिय मित्रों, शायद आपका परिवार कब्रिस्तान की तरह हो गया होगा। भले ही आपके घर में लोग, जिंदा लोग तो दिखाई देते हैं, लेकिन आपके परिवार में कब्रिस्तान के समान हो गया, जहां प्रेम नहीं है, जहां खुशी नहीं है, जहां आनंद नहीं है, बिल्कुल कब्रिस्तान के समान सब कुछ मरा हुआ है। जिंदा लाश की तरफ सब पड़े हुए हैं। लोग एक दूसरे का मुंह नहीं देखना चाहते हैं, लोग एक दूसरे से बात नहीं करना चाहते हैं। पति पत्नी का प्रेम मर गया है, बाल बच्चे माता पिता की बात नहीं मानते हैं, परिवार में खुशियां नहीं है, जीवन में कुछ भी नहीं है, सब टूटी हुई है, सब उजड़ गया है, सब बिखर गया है। ये व्यक्ति कब्र में रह रहा है। शायद मेरे अति प्रिय मित्रों, आपका जिंदगी भी एक मरा हुआ लाश की तरह हो गया है। कुछ भी खुशी नहीं है, कुछ भी आनंद नहीं है, कुछ भी शांति नहीं है। अब ना तो जी पा रहे ना मर पा रहे हैं। इस प्रकार के हालात में अपने आप को पाते होंगे। लेकिन आज के शाम एक खुशखबरी है, यीशु आपको कब्र से निकालने के लिए आपकी ओर आ रहा है। ताली बजा के बोले हालेलुया, बोलो यीशु प्रभु की।
आपको मालूम है बाइबल के अंदर में लिखा हुआ है, एक व्यक्ति था लाजर नाम करके, और वे कब्र में था, लिखा बाइबल के अंदर पर, और कब्र में तो था लेकिन लिखा हुआ है उस कब्र से बदबू आ रहा था, गंदा आ रहा था, बांस आ रहा था। लेकिन यीशु मसीह उसके कब्र के पास खड़ा हुआ और बोला, ए लाजर बाहर निकला। भाई बहन, शायद आपका जिंदगी, शायद बीमारी आपको दफन कर दिया होगा, शायद निराशा आपको दफन कर दिया होगा, शायद अकेलापन आपको दफन कर दिया होगा, शायद तन्हाई ने आपको दफन कर दिया होगा, और आपको लगता है कि मेरा जीवन बिल्कुल कब्रिस्तान की तरह है। लेकिन आज के शाम मैं आपको बताना मांगता हूं, आप चाहे बीमारी में दफन हो गए होंगे, निराशा में दफन हो गए होंगे, अकेलापन में दफन हो गए होंगे, यीशु मसीह आज की शाम आपको कब्र से जिंदा निकालना चाहता है। ताली बजा करके बोले हालेलुया, कम ऑन बोलो हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। मैं इस बात को बोल रहा हूं आपके यीशु मसीह के नाम से, परमेश्वर की सामर्थ आपकी ओर आ रहा है, पवित्र आत्मा की अभिषेक आपकी ओर आ रहा है, और इस समय बीमारी का कब्रिस्तान से आप बाहर निकल रहे हो यीशु मसीह के नाम से। मैं यहाँ पर आपको आत्मा में देख रहा हूँ, कई लोग बीमारी से बाहर निकल रहे हैं, कई लोग श्राप से बाहर निकल रहे हैं, कई लोग चिंता से बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर के सामर्थ आपके उतर रहा है। अपने हाथों को उठा के बोलिए, एक बार हाथों को उठा के बोलिए, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रिय मित्रों, अपना हाथ नीचे कर लीजिए। लिखा हुआ है ये व्यक्ति लगातार कब्र में रहता था। आगे लिखा हुआ है ये व्यक्ति लगातार चिल्लाते रहता था। आपको मालूम है रोना एक स्वाभाविक बात है, हम भी रोते हैं, सब कोई रोता है, लेकिन कुछ चीजें लगातार होती है, लगातार बीमारी, लगातार विलाप करना, लगातार परेशानी, लगातार कुछ न कुछ होना, यह साधारण नहीं है। इसके पीछे दूसरी चीज जीवन में काम कर रहा है। और यहाँ बाइबल बताते हैं इस व्यक्ति का लगातार विलाप करने का एक मुख्य कारण था, वो था दुष्ट आत्मा का। आपको मालूम कई प्रकार की आत्मा पाए जाते हैं। आत्महत्या की आत्मा, जो व्यक्ति आत्महत्या की आत्मा से ग्रसित रहता है उसको बार बार आत्महत्या करने का मन करता है, कभी पानी में छलांग लगा करके, कभी फांसी लगा करके, पता नहीं क्या क्या करके। यहाँ पर ये व्यक्ति लगातार विलाप करते रहता है, लगातार चिल्लाते रहता है। शायद आप यहाँ पर हैं, आपका परिवार में लगातार कुछ न कुछ हो रहा है, लगातार कुछ घटना हो रही है, लगातार कुछ बीमारियां हो रही है, लगातार कुछ तकलीफें हो रही है। आज के बाद ये चीजें बंद होने जा रही है यीशु मसीह के नाम से। कोई ताली बजा सकता है प्रभु के लिए? थैंक यू जीसस। जो चीजें आपकी जिंदगी में लगातार हो रही है, शायद लगातार आपका कुछ बीमारी है, अंदरूनी प्रॉब्लम है, मैं बोल रहा हूं बहनों के लिए विशेष करके, कुछ चीजें शायद आपके जीवन पर जो लगातार कुछ हो रहा है, आप किसी को बता नहीं पाते। आपको पता है, आपको बताना चाहता हूं, कई बार ऐसे परिस्थिति से हम गुजरते हैं, हम किसी को नहीं बता पाते, किसी को नहीं, मैं बता रहा हूं आपको, किसी को नहीं बता पाते, सिवाय आप घुट-घुट के जीवन घुट-घुट के जीते हैं, अकेले में रोते हैं, कोई नहीं होता आपके पुकार सुनने के लिए। लेकिन आज की शाम परमेश्वर आपके सुख को आनंद में बदलना चाहता है। बोले यीशु प्रभु की, बोले यीशु प्रभु की। ये व्यक्ति लगातार चिल्लाते रहता है। भाई बहन, शायद आप सोचते होंगे, ओ मेरे जीवन पर कुछ शांति आएगा क्या, मैं कभी छुटकारा पाऊंगी? विलाप कर रहे होंगे, ओ मैंने तो उम्मीद को खो दिया है, छुटकारा पाने का कुछ नहीं रहा मेरे पास, ये बीमारी मुझे छोड़ के नहीं जाएगा, ये कैंसर मुझे मार डालेगा, ये तकलीफ मेरे जीवन से नहीं हटेगा। आप, मुझे मालूम है आप कितने वर्षों से, कितने दिनों से आप तकलीफों में झेलते आए हैं, लेकिन आज की शाम परमेश्वर के सामर्थ आपकी ओर आ रहा है और आप यहां से छुटकारा पा जाओगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ताली बजा के बोले हालेलुया, थैंक यू जीसस।